एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना सीखेंगे तथा प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग 96 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से लेकर जाते हैं, 2 से 96 को ले जाएंगे, 48 बार में जाएगा, फिर 48 को 2 से ले जाएंगे, 24 बार में जाएगा, 24 को 2 से ले जाएंगे, 12 बार में जाएगा, 12 को 2 से ले जाएंगे, 6 बार में जाएगा, 6 को 2 से ले जाएंगे, 3 बार में जाएगा, 3 को 3 से ले जाएंगे, 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमने लिख दिए 96 बराबर 2 के घाते 5 गुणे 3। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अच्छा, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखें। तो आगे देखते हैं कि हमको निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है, दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो उसी को हम लोग लेते हैं, उसका छोटा घात हम लोग लेते हैं, फिर उनका गुणा करके आंसर लिखते हैं। जैसे 96 404 में देखिए, 96 में 2 घाते 5 है, 2 है अभाज्य गुणनखंड, 404 वाले में 2 है। इन दोनों में देखते हैं 2 का सबसे छोटा घात कौन है, 2 के घाते 2। तो हम लोग इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जब इसको चुन लिए तो हो गया 2 के घाते 2। और कोई उभयनिष्ठ जो है कि अभाज्य गुणनखंड नहीं दिख रहा था और सब लोग छोड़ देंगे, तो हमारा एचसीएफ इन दोनों का आ गया 4। उस तरह एलसीएम को निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमने कल एक फार्मूला बताया था कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना, दोनों धनात्मक हो तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो और निकाल लेते हैं और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो हम लोग इस वाले सवाल में देखते हैं कि हम लोग पहले से ही एचसीएफ निकाल चुके हैं और दोनों संख्या हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देंगे। अगर हमको यहाँ से इस वाले फार्मूले में, अगर मान लीजिए कि इस वाले फार्मूले में जो है हमको एचसीएफ पता है और दोनों संख्याएं पता है, तो एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, दोनों संख्याओं गुणनफल बटे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा अपॉन में। इसी तरह यहाँ पर हम लोग आकर देखते हैं कि देखिए कि जो है कि एलसीएम इनका निकालना है तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके भागे बटे में कितना हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, 96, 404। तो इनका गुणा किए और एचसीएफ जो है कि 4 से भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 9696। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 का पहले निकालते हैं, फिर 72 का निकालते हैं, फिर 120 का निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 का 2 गुणे 3 आया, 72 का 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 आया, 120 का इतना है। एचसीएफ देखिए कैसे निकलता है। एचसीएफ देखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा उभयनिष्ठ है जो तीनों में हो, 2, 2 सब में है, और 2 का सबसे छोटा घात कौन है, 2 है, 1 है, सॉरी 2 का सबसे छोटा घात 1 है, तो इसलिए हम लोग 2 घाते 1 को चुन लेंगे, यहाँ 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद और कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है, हाँ 3 दिख रहा है। 3 का सबसे छोटा घात कौन है, 1 है, तो हम लोग क्या इसमें से चुने, 2 को चुन लिए और 3 को चुन लिए। तो कितना हो गया एचसीएफ हमारा, 2 गुणे 3, अर्थात एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ जो है 6, 72, 120 का कितना आया, 6। उस तरह एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 6, 72, 120 का कितना होगा, एलसीएम भी आइए देख लेते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम वाले में देखिए कि कितने उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ की सॉरी जो है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तीनों में। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग देख रहे हैं कि कितने हैं, 1 2 1 हो गया, 3 2 हो गया, 5 3 हो गया। तो 2 3 5 ये 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 वाले को। 2 का सबसे बड़ा घात कौन है, 3। 3 का सबसे बड़ा घात कौन है, 2, और 5 का 1। तो 2 का 3 है, 2 का सबसे बड़ा घात 3 है। ठीक, और 3 का कितना है, 3 का सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। ठीक, और 5 का इतना है, तो कितना हो गया, 2 का घात 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 8 इतना हो गया 72, और 5 72 पचे कितना हो गया, 360। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 360। मैंने शॉर्टकट किया है। अभी देखिए नोट में एक लाइन लिखा है कि इन तीनों का एचसीएफ जो होता है, इन तीन संख्याओं का अगर एचसीएफ और उनके एलसीएम से गुणा कर दिया जाए उन तीनों संख्याओं के, तो उन तीनों संख्याओं गुणनफल के बराबर नहीं होता है। लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन तीन संख्याओं के लिए ये बात
गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं बना है। आइए प्रश्नावली हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 में देखिए हम लोग किताब देखते हैं, पहले प्रश्न क्या है। प्रश्नावली 1.2 में हम लोग देखते हैं किताब से देखते हैं कि जो है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला 140 है, 156, 3825 से 5005 है, 7429 है। इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करना है। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 140 है, 140 दिया था, इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। 2 से भाग दिए 140 में 70 बार में, 2 से 70 में भाग दिए 35 बार में, 5 से 35 को भाग दिए 7 बार में, 7 से 7 को भाग में एक आ गया, लास्ट में छोड़ देंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, हो गया आंसर। दूसरा उसी तरह देखते हैं, 156 का करना है। ठीक है, 2 से 156 को भाग देंगे 78 बार में जाएगा, 2 से 78 को भाग देंगे 39 बार में, 3 से 39 को भाग देंगे 13 बार में, 13 से 13 को भाग देंगे 1 बार में गया, तो 1 बार में गया, इसको छोड़ दिए। 156 का देखिए 2 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद 3 है 13 है, 3 गुणे 13 हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। फिर उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, 3825 को जो है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 3 से भाग देंगे 3825 को, 1275 बार में जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा आप लोग। 3 से 1275 में भाग देंगे तो 425 बार में जाएगा। 5 से 425 को भाग देंगे 885 बार में जाएगा। 5 से 85 को भाग देंगे 17 बार में जाएगा। 17 से 17 में भाग देंगे 1 बार में, तो अर्थात हमारा कितना आ गया, 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर गुणे 17। चौथा सवाल है, ये देखते हैं, 5005 का करना है। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1000 1 बार में। 1001 जो है कि क्या है, अभाज्य संख्या है। पीछे मैंने एक फार्मूला बताया था, चेक करने के लिए चेक कर लीजिएगा। तो 1001 अभाज्य संख्या है, तो 1001 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 5005 बराबर 5 गुणे 1000, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429 को 17 से भाग दीजिए। 7429 को 17 से भाग देंगे तो 437 बार में जाएगा। ठीक है, 19 से 437 को भाग देंगे 23 बार में जाएगा। 23 जो कि क्या है, खुद में एक अभाज्य संख्या, 23 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, छोड़ देंगे इसको। ये हो गया हमारा आंसर, 17 गुणे 19 गुणे 27, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग प्रश्नावली से। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो एक बार फिर से प्रश्न लिख लीजिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ निकालना फिर एलसीएम, तथा हमको जांच करना है, वेरिफिकेशन करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहला सवाल 2691, दूसरा है 510 और 92 का, तीसरा है 336 और 54 का। तो आइए देखते हैं इसका हल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे। तो देखते हैं जो है, ठीक है, 26 का और 91 का ना, 26 से देखिए अभाज्य गुण कर दे, 2 से 26 13 बार में जाएगा, 13 से 1 बार में जाएगा, 91 7 से 13 बार में जाएगा, 13 से 1 बार में जाएगा। ठीक है, हो गया। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 26 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग देख लीजिए कितना है। 26 का अभाज्य गुणनखंड है जो है 2 गुणे 13, उसी तरह 91 का कितना है, 91 का 7 गुणे 13 है। एचसीएफ कितना आएगा, 26 और 91 का देखिए कौन कॉमन है, कोई अभाज्य संख्या कॉमन है, दोनों घनिष्ठ है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो क्या लेंगे, सिर्फ सॉरी है 26 और 91 में कोई संख्या है, दो नहीं है, दोनों में 13 लेकिन है, तो क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 13 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम देखिए कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 3 तरह के अभाज्य संख्याएं, 2 है 7 है 13 है। ठीक है, तो देखते हैं, तो सबसे बड़ी घात सभी का 1 है, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7, इनका गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, एलसीएम 182। अब हमको जांच करना है कि क्या एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणा करें, 182 और 13 का गुणा करेंगे तो जो है कि 26 और 91 के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए 26 और 91 का हम लोग गुणा किए, 26 और 91 का गुणा किए तो हम लोग के पास कितना है, 2366। फिर एलसीएम और एचसीएफ 13 और 182 का गुणा किए तो वो भी आया 2366। अतः दोनों संख्या गुणनफल जो है कि क्या है, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। दूसरा सवाल आइए देखते हैं। दूसरा सवाल
510 और 92 का HCF एलसीएम निकालना है तथा उसका जांच कीजिए कि उन दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम उन दोनों संख्याओं जो दी हुई थे उनके गुणनफल के बराबर है। देखिए 510 का किए, 2 से किए, 510 को 2 से 55 बार में, 3 से किए 85 बार में गया, 5 से 17 बार में, 17 से एक बार में गया, छोड़ दिए। 510 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख दिए। 92 का किए, 2 से किए 46 बार में गया, 2 से 46 का किए 23 बार में गया, 23 से 23 का किए एक बार में गया। ठीक है, तो उसको छोड़ दिए। 92 का लिखे हम लोग 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुणे 23 लिख गया। अब देखते हैं हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता है, पहले से मैं बताया हूँ। देखिए दोनों में कौन सा अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, 2 का सबसे छोटा घात कितना है, 2 है, और कोई अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में। तो देखते हैं कितना आएगा HCF इसका, 2 आ गया। एलसीएम देखिए, एलसीएम में देखिए कितने प्रकार की इसमें अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कीजिए। तो उन अभाज्य संख्याओं का हम लोग सबसे बड़ी घात लेंगे, पता ही है, सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। 2 का गुणा कीजिए, 2 की स्क्वायर मतलब 4 का गुणा कीजिए, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 करेंगे तो आ जाएगा 23,460, करके देख लीजिएगा आप लोग। तो जांच देखिए, 510 और 92 दो संख्या दिया था, इनका गुणनफल करने पर कितना आ गया, 46,920, और HCF 2 है, एलसीएम 2 है, इनका गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। अतः हम लोग कह सकते हैं दो संख्या गुणनफल जो कि HCF और एलसीएम तो उनके बराबर है। तीसरा सवाल देखिए आप लोग, तीसरा सवाल 336 और 54 का क्या है, हमको HCF और एलसीएम निकालना है, उनको जांच करना है। 336 का 2 से किएंगे 168, 168 से 84, 84 को 2 से काटेंगे 42, 42 को 2 से काटेंगे 21, 21 को 3 से काटेंगे 7, 7 को 7 से काटेंगे एक बार में गया। 54 को 2 से काटेंगे 27 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 27 को तो 9 बार में, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 को काटेंगे एक बार में, लास्ट टाइम में आ गया, छोड़ दिए। 336 का देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार में आया, 2 घाते 4 हो गया, 3 और 7 है, उसके बाद 3 गुणे 7 हो गया। 54 का 3 3 बार है और 2 एक बार है, 2 गुणे 3 घाते 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुणनखंड, इनका विस्तार हो गया गुणनखंड का। अब देखिए, अब जांच में देखिए दोनों संख्या कितनी, 336 और 54, इन दोनों का गुणनफल हम लोग करेंगे तो 18,144 आएगा। फिर दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम निकालेंगे तो 6 और कितना आएगा, 3,024। अब देखिए इन दोनों का हम लोग अगर गुणा कर देंगे 6 का 3,024 से, तो ये क्या हो जाएंगे, 18,144 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 प्रश्न है, इस प्रश्नावली का खत्म होता है। थैंक यू।